हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। आप सभी को पता है कि चुनाव आते ही कैसे सब नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी अपना पाला चेंज करते हैं और राजनीति में अक्सर हमें यह देखने को मिलता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई पक्का दुश्मन या पक्का दोस्त नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं उन 10 कांग्रेस लीडर्स के बारे में जिन्होंने पार्टी को कहा अलविदा। इस सूची में पहला नाम आता है भारत के चौथे और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक थे, पर उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर 1966 में अचानक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से फिर उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए उठने लगा, पर उस वक्त कमान संभाली इंदिरा गांधी ने और मोरारजी देसाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। पर कुछ दिनों बाद कांग्रेस में फूट पड़ी और पार्टी दो भागों में बंट गई और मोरारजी देसाई सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर नई पार्टी बनाई जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। फिर 1977 में जनता दल बना और कई दलों के समर्थन वाली जनता सरकार में मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने 1965 में कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1972 में वे कैबिनेट मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई के प्रमुख बनाए गए थे। 1986 में वे राज्य सरकार में टूरिस्ट मिनिस्टर बनाए गए। फिर 1987 में कांग्रेस छोड़कर वीपी सिंह के जन मोर्चा में शामिल हुए। कुछ सालों बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फिर कांग्रेस ज्वाइन की और आखिरकार 1999 में अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी रखा गया। शरद पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यूथ कांग्रेस के साथ की थी और 1962 में वे पूना डिस्ट्रिक्ट के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे। शरद पवार महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में से एक है। वे 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारतीय सरकार में डिफेंस और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी संभाल चुके हैं। पर 1999 में प्रधानमंत्री के पद को लेकर मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी रखा गया। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम आता है पश्चिम बंगाल की 11वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिन्हें हम दीदी भी बोलते हैं। ममता ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1970 में यूथ कांग्रेस से की थी। 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें उन्होंने जादवपुर सीट से सीपीआईएम के नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया था। 1991 में उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में यूनियन मिनिस्टर भी बनाया गया, पर कुछ ही सालों बाद 1997 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वजह थी कि वे मानती थी बंगाल में कांग्रेस पार्टी सीपीआईएम की कठपुतली बन चुकी है और ये बोलने वाली वे अकेली लीडर थी। अब वे कांग्रेस को साफ करने के लिए काम करेगी और उनकी पार्टी का नाम होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। मध्य प्रदेश की गुना सीट से सांसद रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में एक बड़ा नाम थे, अपने पिता माधवराव सिंधिया के पद चिन्हों पर चलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पार्टी से अपने करियर की शुरुआत की थी। वे मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा नाम हुआ करते थे, पर 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शंस के बाद ही पार्टी द्वारा उन्हें हर तरह से नजरअंदाज करना उन्हें पसंद नहीं आया। कई मौक़ों पर तो पहले उन्होंने पार्टी हाईकमान के पास अपनी बात रखी और जब बात बनती नहीं दिखी तो उन्होंने कांग्रेस के साथ छोड़ने का फैसला किया और बीजेपी को ज्वाइन किया। 1992 में कांग्रेस के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाली रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस पर यूपी में उनकी अनदेखी का कारण बताते हुए 2016 में बीजेपी ज्वाइन की थी। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी है और उन्हें महिलाओं के लिए काम करने वाले नेताओं के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी उन्हें पुरस्कारित किया है। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस में उनकी भूमिका सीमित करने के कारण उन्होंने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया था। वाई एस जगनमोहन रेड्डी, जो कि भारतीय राजनीति में एक और युवा नेता है, वे आंध्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस चंद्रशेखर रेड्डी के बेटे हैं। उन्होंने 2004 में कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और 2009 में वे कडप्पा से सांसद चुने गए थे, पर 2009 में उनके पिता की अचानक मृत्यु के बाद से ही कई नेताओं ने उन्हें आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की, पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ दिनों बाद उनकी कांग्रेस से दूरियां और बढ़ी और 2010 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जो कि वाईएसआर कांग्रेस थी और कांग्रेस से अलग हो गए। प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि मुंबई से आती है और 2010 में उन्होंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन करके भारतीय राजनीति में कदम रखा। प्रियंका चतुर्वेदी को नई पीढ़ी के नेताओं में गिना जाता है और इसी तर्ज पर उन्होंने कई बार सोशल मीडिया साइट्स का यूज करके कांग्रेस की तरफ से कई बार बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, पर उनका और कांग्रेस का साथ ज्यादा दिन नहीं रह सका और यूपी कांग्रेस की हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी के कुछ वर्कर्स पर उनके साथ बदसलूकी और धमकाने का आरोप लगाया और उन्हें माफी मांगने के लिए कहा, पर जब उन वर्कर्स पर पार्टी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और शिवसेना में शामिल हो गई। चौधरी विजेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम है और कांग्रेस में वे सीनियर लीडर्स में से एक थे। 1972 को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1977 में इंदिरा विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके सभी को दंग कर दिया था।
यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते चले गए, पर आखिर 2014 में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी 42 साल की एक लंबी यात्रा को विराम देते हुए बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया। कृष्णा तीरथ, जो कि दिल्ली कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, और यूपीए 2 में उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। पर 2015 में इन्होंने भी कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया और बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के साथ इनका सफर 4 साल तक का ही रहा और 2019 में इन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तो दोस्तों, ये था आज का अद्भुत राजनीति का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।